दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड फिल्मी जगत का वो नामचीन खिताब है जिसे पाने के लिए हर फिल्म खून पसीना एक कर देती है। किसी भी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतना बहुत ही गर्व की बात होती है और इस साल हमारे भारत को एक नहीं बल्कि दो बार गर्व महसूस हुआ है। जहां RRR के नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिला है तो वहीं एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इतने सालों के बाद भी भारत को ऑस्कर क्यों मिला? क्यों भारत की फिल्में ऑस्कर जीत नहीं पाती? और क्या इस बार ऑस्कर जीतना सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कुछ और? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सब कुछ जानेंगे, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहें। दोस्तों, जब RRR फिल्म सिनेमा घरों में आई तो फिल्म देखने के बाद लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चढ़ रहा था, क्या ये फिल्म ऑस्कर जीत पाएगी? क्योंकि फिल्म में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की बात कही गई थी और इस तरह की फिल्में ऑस्कर अवार्ड वालों को कुछ खास रास नहीं आती है, इसलिए सिर्फ उम्मीद जता रहे थे। लेकिन फिल्म के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिसमें उसने सभी 15 गानों को हराकर साल 2023 का ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया। और जैसे ही इस गाने को अवार्ड मिला उसके बाद तो पूरा मंच खुशी से झूम उठा। फिल्म में काम करने वाले सितारे रामचरण और जूनियर NTR खुशी से एक दूसरे को गले लगाकर मन ही मन नाटू नाटू पर डांस करने लगे थे। वैसे आपको बता दें कि ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला यह भारत का पहला गाना है। अब तक भारत में लाखों गाने बने और लोग उन्हें दिल खोल के सुनते भी आए हैं, लेकिन MM कीरावानी द्वारा कंपोज किया जाने वाला और चंद्रबोस द्वारा लिखे जाने वाले नाटू नाटू गाने ने सभी को पीछे छोड़ दिया। और जनाब, हमारे दो सुपर डुपर हीरो का इसमें डांस तो भी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम एंटरटेनिंग थोड़ी ना था। तभी तो ऑस्कर के अलावा इस गाने ने दोस्तों कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। पर दोस्तों, ऑस्कर में भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो अब तक 5 ऑस्कर अवार्ड भारत के नाम हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है भानु अथैया, सत्यजीत रे, रेसुल पुकुट्टी, AR रहमान और गुलजार। आपको बता दें कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया ने 1982 में आई गांधी फिल्म में जॉन मोलो के साथ कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। हालांकि कई सारी फिल्में ऑस्कर के फाइनल में नॉमिनेशन तक पहुंची थी, लेकिन वो इस अवार्ड को अपने नाम नहीं कर पाए, जिनमें से एक मदर इंडिया का नाम भी आता है दोस्तों। इसके अलावा सलाम बॉम्बे, लगान, एन एनकाउंटर विद फेसेस और लिटिल टेररिस्ट जैसे फिल्में ऑस्कर जीतते जीतते रह गयी। अब जरा हम ऑस्कर के इतिहास के पन्ने खोलकर भी देख लेते हैं। असल में दोस्तों, ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और ये फिल्मी जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। यानी कि अगर किसी फिल्म ने ऑस्कर जीत लिया तो समझ लीजिए उसका दर्जा बाकी फिल्मों से कई गुना ज्यादा ऊपर हो जाता है। ऑस्कर अवार्ड में डायरेक्टर, एक्टर, राइटर जैसे फिल्मी जगत के प्रोफेशनल्स को उनके बेहतरीन काम को सम्मानित किया जाता है। अवार्ड्स को 1927 में उस समय के मोशन पिक्चर इंडस्ट्री के 36 सबसे प्रतिष्ठित लोगों ने शुरू किया था। 1927 की शुरुआत में लुइस बी मेयर ने पूरे फिल्मी जगत को फायदा और सम्मान देने के लिए एक संगठन शुरू किया, जिससे उन्होंने फिल्म उद्योग के मुख्य क्रिएटिव कामों से जुड़े लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखने की योजना बनाई। 11 जनवरी 1927 को लॉस एंजलिस में इसी उद्देश्य को लेकर एक डिनर पार्टी हुई, जिसमें 36 लोगों ने भाग लिया और संगठन बनाने के विषय में बात करी गई। आपको बता दें कि उस डिनर पार्टी में उस समय की कई सारी नामी ग्रामी हस्तियां शामिल हुई थी, जो फिल्मी जगत में कमाल कर रही थी। सभी को ये प्रस्ताव अच्छा लगा था, क्योंकि हर कोई फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोगों के काम को बढ़ावा देना चाहता था। मार्च महीने के मध्य में डलगस फेयरबैंक्स की अध्यक्षता में संगठन के अधिकारियों का चुनाव हुआ। 11 मई 1927 को बेल्टमॉर होटल में अकेडमी को राज्य द्वारा एक NGO के रूप में चार्टर की अनुमति मिलने के बाद औपचारिक दावत हुई। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि तब 300 मेहमानों में से 230 ने $100 की फीस देकर अकेडमी की मेंबरशिप ली थी। और थॉमसन एडिसन को उसी रात अकेडमी की मानव सदस्यता से सम्मानित भी किया गया। शुरुआत में दोस्तों संगठन में एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और टेक्नीशियन की शाखाएं स्थापित करी गई थी। आपको बता दें कि सबसे पहला अकेडमी अवार्ड समारोह 16 मई 1929 को हुआ था, जिसमें कुल 270 लोग शामिल हुए थे। ये एक पेड इवेंट था जिसके टिकट की कीमत $5 थे। दोस्तों, उस समय $5 की कीमत बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन इतनी अधिक कीमत होने के बावजूद भी लोग इस समारोह में शामिल होने के लिए बेताब थे। आपको बता दें कि 1929 में दिए गए ये अवार्ड 1927-1928 तक बनी फिल्मों से जुड़े 15 लोगों को दिए गए और तब से लेकर अब तक 3048 ऑस्कर पुरस्कार लोगों को दिए जा चुके हैं। हाँ, एक बात और गौर करने वाली है कि आज दुनिया भर की मीडिया और लोग इस अवार्ड को लेकर जितने पागल रहते हैं, वैसा पहले नहीं होता था। पहले केवल फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोग के बीच ही अवार्ड का क्रेज बना होता था और न ही पहले के समय में अवार्ड के दौरान मीडिया हुआ करती थी। लेकिन जब से मीडिया इन अवार्ड फंक्शंस में शामिल होने लग गई, तब से चीजें और भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वो कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर अवार्ड के लिए चुनी जाती है। तो दोस्तों, ऑस्कर की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक कोई भी मोशन फिल्म जो अमेरिका के 6 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों जैसे लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, जॉर्जिया, मियामी, फ्लोरिडा और अटलांटा में कम से कम एक सिनेमा घरों में दिखाई गई हो,
फिल्म 40 मिनट से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। फिल्म साल की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में शोकेस करी गई हो और फिल्म एक ही थिएटर में कम से कम लगातार 7 दिनों तक चली हो। दोस्तों आइए ये भी जान लेते हैं कि ऑस्कर में भारत की फिल्में कैसे भेजी जाती है। असल में दोस्तों ऑस्कर अवार्ड में विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाम से और इसी कैटेगरी में ऑस्कर अकेडमी दुनिया भर में बनने वाली फिल्मों को आमंत्रित करती है। हमारे देश से भी हर साल ऑस्कर के लिए फिल्मों को भेजा जाता है और भारत की तरफ से कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए जाएगी इसकी जिम्मेदारी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की कमेटी तय करती है। नियमों के मुताबिक वही फिल्में ऑस्कर में भेजी जा सकती हैं जो पिछले 1 साल के दौरान देश के किसी बड़े सिनेमा हॉल में रिलीज हुई हो। इसके साथ ही फिल्म देश की किसी भी आधिकारिक भाषा में होनी चाहिए, लेकिन फिल्म के सबटाइटल्स अंग्रेजी में होना जरूरी होता है ताकि जब फिल्म को अकेडमी अवार्ड के लिए भेजा जाए तो वहाँ पर फिल्म को अच्छी तरह से रिव्यू किया जा सके। दोस्तों आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से टॉप 5 फिल्में ही फाइनल तक पहुंच पाती है और उनमें से किसी एक को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जाता है। वैसे दोस्तों ऑस्कर अवार्ड में रिमाइंडर लिस्ट भी होती है जिसने लोगों को काफी कंफ्यूज भी कर रखा है। असल में दोस्तों अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस फाइनल राउंड से पहले इसे जारी करती है। इस रिमाइंडर लिस्ट में शामिल फिल्मों को अकेडमी के मेंबर्स देख चुके होते हैं और उन्हें अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन के लायक माना जा सकता है। इस बार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ने ऑस्कर के लायक 301 फीचर फिल्मों की लिस्ट जारी की थी जिसमें भारत की 10 फिल्में शामिल थी, जिसके कारण 8 भारतीय फिल्मों को दोबारा से ऑस्कर के रेस में शामिल होने का मौका मिला। आपको बता दें कि इस लिस्ट में जारी होने के बाद ऑस्कर की जूरी मेंबर इन फिल्मों को खुद पर्सनली अच्छी तरह से देखते हैं और फिर वोटिंग के आधार पर फिल्म को अलग अलग कैटेगरी में उनका चुनाव किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि रिमाइंडर लिस्ट में शामिल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फिल्म को फाइनल नॉमिनेशन में जगह मिलेगी, यानी कि इसके 50-50 चांसेस होते हैं कि फिल्म फाइनल राउंड में जा भी सकती है और नहीं भी। अब रिमाइंडर लिस्ट वाली 301 फिल्में ऑस्कर जूरी मेंबर्स देखते हैं और फिर वोटिंग के आधार पर हर कैटेगरी में टॉप फिल्मों या कलाकारों का सिलेक्शन किया जाता है। 11 से 17 जनवरी तक दोस्तों वोटिंग होती है और फिर लगभग 24 जनवरी को नॉमिनेशन की लिस्ट जारी कर दी जाती है जिसमें टॉप फिल्मों को डाला गया है जिन्हें अवार्ड देने के लिए नॉमिनेट किया गया था और फिर अंत में 13 मार्च साल 2023 को 95th ऑस्कर अवार्ड आयोजित किया गया जिसमें विजेता फिल्मों और कलाकारों को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर देखिए बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि विजेता फिल्मों के लिए वोटिंग होती कैसे है। तो दोस्तों अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस की अपनी 6000 प्रोफेशनल मेंबर्स की एक रिसर्च टीम है। इस बड़ी सी टीम में एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, राइटर्स, डिजाइनर्स, डॉक्यूमेंट्री एग्जीक्यूटिव, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, स्टाइलिश हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट, साउंड विजुअल इफेक्ट्स और पब्लिक रिलेशन प्रमुख रूप से शामिल होते हैं और यही लोग फिल्म के नॉमिनेशन पर हर एक मापदंड को परखने के बाद ये तय करते हैं कि अवार्ड किस फिल्म को देना चाहिए। अब फिल्म के मेकर्स को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए इन सभी मेंबर्स को अपनी अपनी फिल्में दिखानी होती हैं, जिसके लिए फिल्म की स्क्रीनिंग होती है। ऑस्कर में फिल्म की स्क्रीनिंग के साथ साथ वोटर्स को बुलाने और थिएटर के साथ नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त होता है ताकि फिल्म को बेहतर से बेहतर पब्लिसिटी मिल सके और वोटर्स का ध्यान उनकी फिल्म की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो सके। तो दोस्तों ये थी ऑस्कर अवार्ड से जुड़ी हुई खास बातें जिस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।